दोस्तों, आज हम आपके सामने एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो न केवल बिहार के हर कोने में बल्कि पूरे देश में तहलका मचा रही है। यह खबर इतनी सनसनीखेज और महत्वपूर्ण है कि हर गली, हर चौराहे, हर गांव और हर शहर में लोग केवल इसी की चर्चा कर रहे हैं। यह मुद्दा इतना बड़ा है कि इसे सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया है। हम बात कर रहे हैं बिहार की शराबबंदी की, जो कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सबसे बड़ी उपलब्धि और पहचान मानी जाती थी, लेकिन आज वही शराबबंदी उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। यह ऐसा मुद्दा है जो न केवल बिहार की जनता के जीवन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि राज्य की राजनीति, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ढांचे को भी पूरी तरह से हिलाकर रख दे रहा है। तो आइए इस मुद्दे को और गहराई से तथ्यों के साथ, आंकड़ों के साथ और उन अनकही बातों के साथ समझते हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। और हाँ, अगर आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण और रोचक लगे तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की हर ताजा और सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, बात शुरू करते हैं साल 2016 से, जब बिहार में शराबबंदी का कानून लागू किया गया था। उस समय इसे एक क्रांतिकारी और ऐतिहासिक कदम बताया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे लागू करते समय कहा था कि यह कानून बिहार के समाज को सुधारने का काम करेगा, यह अपराधों में कमी लाएगा, परिवारों में खुशहाली और शांति लाएगा और सबसे बड़ी बात, यह बिहार को एक नई दिशा और पहचान देगा। उस समय इस फैसले को पूरे राज्य में खूब सराहा गया था। खासकर महिलाओं ने इस कानून का दिल खोलकर स्वागत किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अब उनके घरों में शराब की वजह से होने वाली हिंसा, झगड़े और आर्थिक तंगी कम होगी। लोग उम्मीदों से भरे हुए थे कि यह कानून बिहार को एक बेहतर और समृद्ध राज्य बनाएगा। लेकिन दोस्तों, अब 9 साल बाद यानी साल 2025 में सच्चाई कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। आज बिहार का हर गांव, हर गली, हर घर एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या शराबबंदी ने वाकई बिहार को बचाया या फिर इसे और गहरे संकट में धकेल दिया? आज की तारीख में बिहार की स्थिति ऐसी है कि शराबबंदी के बावजूद शराब हर जगह उपलब्ध है, लेकिन अब यह शराब अवैध रूप से बिक रही है, और वह भी इतनी खतरनाक और जहरीली कि लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। गांवों में, शहरों में, गलियों में और यहां तक कि छोटे छोटे कस्बों में अवैध शराब का कारोबार अपने चरम पर है। इस कारोबार में लिप्त ज्यादातर लोग गरीब तबके से हैं, जो मजबूरी में इस धंधे में शामिल हुए हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? ये लोग अब जेल की सलाखों के पीछे हैं, उनके परिवार बिखर रहे हैं, पुरुष जेल में बंद हैं, जिसके चलते महिलाएं और बच्चे भूख और गरीबी का सामना कर रहे हैं, घर टूट रहे हैं, बच्चे भूखे सो रहे हैं और महिलाएं हर दिन नई परेशानियों से जूझ रही हैं। लेकिन इसके बावजूद शराब की बिक्री रुकने का नाम नहीं ले रही। दोस्तों, यह कैसी शराबबंदी है जो केवल नाम की शराबबंदी बनकर रह गई है? जब लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं, तो क्या इस कानून का कोई मतलब रह गया है? अगर आप भी इस सच्चाई को और गहराई से जानना चाहते हैं और बिहार की हर अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब बात करते हैं कुछ और गहरी और अंदर की खबरों की। सूत्रों के हवाले से हमें पता चला है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बेहद गोपनीय और महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने शराबबंदी की पूरी स्थिति की समीक्षा करने का आदेश दिया था। उन्होंने अधिकारियों से एक विस्तृत और तथ्यपरक रिपोर्ट मांगी, जिसमें यह बताया जाए कि शराबबंदी लागू होने के बाद कितने लोग जेल गए, कितनी शराब जब्त की गई, कितने परिवार इसकी वजह से बर्बाद हुए और सबसे महत्वपूर्ण, इस कानून का बिहार के समाज और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा। जब यह रिपोर्ट नीतीश कुमार के सामने आई तो वे खुद हैरान रह गए। आंकड़े इतने चौंकाने वाले थे कि सरकार को अब इस कानून पर दोबारा विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। राज्य के वित्त विभाग की एक विशेष रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि शराबबंदी की वजह से बिहार को हर साल हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। पहले शराब की बिक्री से जो टैक्स सरकार को मिलता था, उससे स्कूल, अस्पताल, सड़कें और अन्य विकास कार्यों के लिए फंड जुटाया जाता था। लेकिन अब यह आय पूरी तरह से बंद हो चुकी है। नतीजा यह है कि बिहार में न तो बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, न ही मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पा रही हैं और न ही राज्य का विकास उस गति से हो पा रहा है जितना होना चाहिए था। दोस्तों, यह सच्चाई आपको कैसी लगी? अगर आप भी चाहते हैं कि बिहार में विकास की गति तेज हो, जनता को राहत मिले और समाज में खुशहाली आए, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब एक और बड़ा सवाल यह है कि क्या शराबबंदी ने बिहार में अपराध कम किए? पुलिस अधिकारियों के मुताबिक शराबबंदी के बाद अपराध कम होने के बजाय और बढ़ गए हैं। अवैध शराब का कारोबार इतना बढ़ गया है कि यह अब एक संगठित अपराध का रूप ले चुका है। माफिया और तस्कर इस कारोबार को चला रहे हैं और लोग जहरीली शराब पीकर अपनी जान गंवा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में बिहार में जहरीली शराब की वजह से सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। यह आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। जब शराबबंदी के बावजूद शराब बिक रही है, लोग मर रहे हैं और अपराध बढ़ रहे हैं, तो सवाल उठता है कि इस कानून का उद्देश्य क्या था और क्या यह उद्देश्य पूरा हो पाया? इसी बीच दोस्तों, बिहार की राजनीति में भी इस मुद्दे ने तूफान खड़ा कर दिया है। प्रशांत किशोर, जो अपनी जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार के गांव गांव में लोगों से मिल रहे हैं, ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर उनकी सरकार बनी तो वे शराबबंदी को पूरी तरह खत्म कर देंगे। उनका कहना है कि इस कानून ने बिहार के गरीबों को और गरीब बनाया है, उनके परिवारों को बर्बाद किया है और राज्य की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है।
प्रशांत किशोर ने यह भी सवाल उठाया कि जब देश के बाकी राज्यों में शराब की बिक्री खुलेआम हो रही है तो बिहार में इसे क्यों रोका जा रहा है? क्या बिहार की जनता को राहत का हक नहीं है? वहीं हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने भी इस मुद्दे पर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को आगामी विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीटें मिली तो वे शराबबंदी को खत्म करने का फैसला लेंगे। मांझी का कहना है कि यह कानून अब जनता के लिए राहत नहीं बल्कि सजा बन चुका है। उन्होंने सरकार से अपील की है कि वह जनता की तकलीफों को समझे और इस कानून पर दोबारा विचार करे। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब बदलाव का समय आ गया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप हर अपडेट सबसे पहले पा सकें। अब बात करते हैं नीतीश कुमार के सामने खड़ी उस सबसे बड़ी चुनौती की जो उनके राजनीतिक करियर का सबसे कठिन फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सचिवालय में एक नया ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है जिसमें शराब नीति में बड़े बदलाव का प्रस्ताव है। इस ड्राफ्ट में सुझाव दिया गया है कि शराबबंदी को पूरी तरह खत्म न किया जाए बल्कि कुछ खास नियमों और शर्तों के साथ शराब की बिक्री को सीमित स्तर पर शुरू किया जाए। उदाहरण के लिए बड़े होटलों, रेस्तरां और बार में शराब की बिक्री की अनुमति दी जा सकती है ताकि सरकार को टैक्स के रूप में आय हो और अवैध शराब के कारोबार पर भी लगाम लगे। वित्त विभाग की एक अन्य रिपोर्ट के अनुसार अगर शराब की बिक्री को आंशिक रूप से शुरू किया जाता है तो बिहार सरकार को हर साल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की अतिरिक्त आय हो सकती है। यह पैसा बिहार के विकास कार्यों, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यह फैसला इतना आसान नहीं है। नीतीश कुमार एक दोराहे पर खड़े हैं। अगर उन्होंने शराबबंदी को पूरी तरह या आंशिक रूप से हटाने का फैसला लिया तो उनके पुराने समर्थक, खासकर महिलाएं जो इस कानून का समर्थन करती थीं, नाराज हो सकती हैं। इससे उनकी राजनीतिक छवि को भारी नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर उन्होंने शराबबंदी को जारी रखा तो विपक्ष इस मुद्दे को हथियार बनाकर आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार के खिलाफ माहौल बना सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है और नीतीश कुमार अच्छी तरह जानते हैं कि जनता का मूड अब बदल चुका है। लोग अब विकास की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात, वे राहत चाहते हैं। शराबबंदी को लेकर जनता में नाराजगी बढ़ रही है और नीतीश कुमार इस नाराजगी को भांप चुके हैं। यही वजह है कि सरकार अब इस कानून में बदलाव की दिशा में सोच रही है। दोस्तों, प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा ने भी इस मुद्दे को और हवा दी है। वे गांव-गांव जाकर लोगों को बता रहे हैं कि शराबबंदी ने गरीबों को और गरीब बनाया है। लोग अब खुलकर कह रहे हैं कि इस कानून ने उनके लिए कोई फायदा नहीं किया बल्कि उनकी जिंदगी को और मुश्किल बना दिया। दोस्तों, अब आपकी बारी है। आप बताइए कि क्या बिहार में शराबबंदी को जारी रखना चाहिए या इसे खत्म कर देना चाहिए? क्या यह कानून जनता के हित में है या यह अब केवल एक दिखावा बनकर रह गया है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको यह खबर पसंद आई तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि यह सच्चाई हर किसी तक पहुंचे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें ताकि बिहार की हर ताजा खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, अब पूरा बिहार नीतीश कुमार के उस ऐतिहासिक फैसले का इंतजार कर रहा है जो शायद बिहार की राजनीति और समाज को हमेशा के लिए बदल दे। हर गांव, हर जिला, हर घर में बस यही सवाल गूंज रहा है, क्या बिहार में शराब फिर से खुलकर बिकेगी? क्या नीतीश कुमार अपने पुराने फैसले को पलटकर इतिहास रच देंगे? अगर ऐसा हुआ तो यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और अगर ऐसा नहीं हुआ तो विपक्ष इस मुद्दे को चुनाव में अपने सबसे बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगा। दोस्तों, यह वक्त है सच्चाई को सामने लाने का। अगर आप भी मानते हैं कि बिहार में अब हकीकत के आधार पर फैसले होने चाहिए जो जनता के हित में हों, जो परिवारों को राहत दें और जो बिहार को तरक्की की राह पर ले जाएं, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आइए मिलकर बिहार की आवाज को बुलंद करें। जय बिहार, जय भारत।